सगे और सौतेले। राजेंद्र जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी और उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंजीनियर बना दिया और उसकी नौकरी विदेश में लग गई। रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करते थे। सुनिए जी, अब आप रिटायर्ड हो गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो क्यों ना हम अपने बेटे तरुण से कहें कि वो यहीं पे इंडिया आकर ही बस जाए। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर वहाँ तरुण अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ खुश है और उसकी नौकरी भी वहाँ पर अच्छी चल रही है, इसलिए वो अमेरिका आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे बात की थी। तो अब बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता और आपकी तबीयत तो अब बार बार खराब रहने लगी है। तुम्हारी बात तो ठीक है, लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम घर में किसी को रख लें जो कि हमारी मदद भी कर देगा और बदले में हम उसको खाने पीने को और अच्छा रहने को दे देंगे। लेकिन आजकल जमाना बहुत खराब है, आपने सुना नहीं? कई बार ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों की मजबूरी का फायदा उठाकर सारा घर लूटकर भाग जाते हैं। लेकिन अब हमें किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ही। एक मेरे स्कूल में टीचर थे, उन्होंने बताया था कि उनके माली है, उनका एक बेटा है, 20 साल का ही है। बता रहे थे कि बहुत ईमानदार लोग हैं, क्यों ना हम उनके बेटे को रख लेते हैं हमारे पास। अगर आपको भरोसा है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, पर डर लगता है बस कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राजेंद्र जी ने अपने दोस्त से बात कर कर उनके माली के बेटे को अपने पास रख लिया, जिसका नाम कमल था। कमल बहुत ही ईमानदार लड़का था और वो राजेंद्र जी और उनकी पत्नी की भी खूब मदद किया करता था। जब कभी भी राजेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाती, तब कमल उनको हॉस्पिटल लेकर जाया करता था और घर के भी छोटे मोटे कामों में कमल राजेंद्र जी की मदद किया करता था। एक दिन अचानक राजेंद्र जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कमल, देख तो इन्हें क्या हुआ है, मुझे लगता है इनको जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा हमें। हाँ, आप सही कह रही है, मैं बाबूजी को जल्दी से अस्पताल ले जाता हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ जल्दी से, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तरुण को फोन करती हूँ, जब तक उससे कहूंगी कि तेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो जल्दी से इंडिया आ जा। हाँ, आप जल्दी से तरुण भैया को फोन लगाकर यहाँ बुला लीजिए। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो बापूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तरुण बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ। माँ, मैं ऐसे इंडिया नहीं आ सकता। आप जानती है ना, मैं ऐसे अचानक से टिकट बुक करवाऊंगा तो मुझे कितनी महंगी पड़ेगी टिकट, और ऑफिस में भी मेरा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसको छोड़कर अभी इंडिया नहीं आ सकता। आप किसी तरह एडजस्ट कर लीजिए। ये तुम कैसे बात कर रहे हो बेटा? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, अगर तुम ही अपने पापा के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा ना माँ, मैं अभी नहीं आ सकता, आप किसी तरह मैनेज कर लीजिए। मैं 2 महीने बाद वहाँ आता हूँ, तब मुझे टिकट भी सस्ते मिल जाएंगे। तरुण के वहाँ आने के लिए मना करने के बाद कमल ने दिन रात लगकर राजेंद्र जी की सेवा की और कमल की सेवा के कारण कुछ ही दिनों में राजेंद्र जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तभी कुछ दिनों में तरुण का फोन आता है और वो कहता है, माँ, मैं 10 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम्हारे साथ बहू भी आ रही है ना? नहीं माँ, वो क्या करेगी यहाँ आकर, वो जब भी इंडिया आती है तो बहुत परेशान हो जाती है, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। लेकिन बेटा, बहू को आए हुए भी 2 साल हो गए हैं, उसे भी साथ लेके आ जा। माँ, उसे आने का मन नहीं है, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। कुछ ही दिनों में तरुण इंडिया आ गया। उसे घर वापस आया देखकर राजेंद्र जी भी बहुत खुश थे। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, भगवान भला करे कमल का,
इसने दिन रात जागकर हॉस्पिटल में मुझे बार बार ले जाकर इसने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारी माँ तो इतना कर नहीं सकती ना, लेकिन कमल ने मेरी बहुत सेवा की है। ठीक है कमल, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके बदले अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हो तरुण भैया, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया। बापूजी मेरा इतना ध्यान रखते, इतना प्यार देते हैं, मुझे पढ़ाते लिखाते हैं, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है कमल, तुम जैसे कहो, पर अब तुम जाओ, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ खास बात करनी थी मुझसे? पापा मुझे अमेरिका में अपने लिए एक घर खरीदना है, और आप तो जानते हैं ना विदेश में घर खरीदना कितना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला घर बेच दें और उन पैसों में मैं वहाँ विदेश में घर खरीद लूंगा। लेकिन बेटा, अगर ये घर बेच दिया तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? पापा इतना बड़ा घर है और आप दोनों को इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? आप तो कोई एक कमरे के घर में भी रह सकते हो, तो ये घर बेचकर कोई एक कमरे का घर लेकर शिफ्ट हो जाइए ना, और या फिर किराए पर रह लीजिए। आपको इतने बड़े घर की जरूरत क्या है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो तरुण? अपने माँ बाप को किराए के घर में रहने की सलाह दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, क्या आप अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती? अमेरिका में घर खरीदना अपने आप में कितनी खुशी की बात होती है, और आप ये सब बोल रही हैं। क्या आप अपने बेटे की खुशी देखकर खुश नहीं हैं? तुम्हें पता भी है, जब तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तब मैंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन तुमने तो एक फोन कर भी नहीं पूछा। और वो माली का बेटा जो कहने को तो हमारा नौकर है, लेकिन उसने सगे बेटे से भी ज्यादा बढ़कर तुम्हारे पापा की सेवा की है। और तुम? माँ, पर एक नौकर के लिए आप मुझे उल्टा सीधा कह रही है और मुझे डांट रही है। ऐसा क्या लगाव हो गया है उस नौकर से? तरुण, वो नौकर नहीं है, सही मायने में वही हमारा बेटा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन करके कितनी बार बुलाया, तुम्हें यहाँ इंडिया आने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं आए। तब उस वक्त उसी ने हमारी मदद की है। तुम्हें पता भी है, जब तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे हॉस्पिटल में देने के लिए। तब वो कमल ही था जिसने अपनी जिंदगी की बचाई हुई सारी जमा पूंजी लाकर मेरे हाथ में रख दी, और तुम्हारे पापा का इलाज पॉसिबल हो पाया। और एक तुम हो कि हमें किराए के मकान में रहने की सलाह दे रहे हो। सही कहते हैं बेटा, अपने और पराये का फर्क आज मुझे पता चल गया है। कई बार लोग अपने होकर भी पराये हो जाते हैं और पराये लोग अपने बन जाते हैं। उस दिन उसने मेरा इलाज करवा के इतनी सेवा करके ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपना है, और तुम बस मेरे पैसों को चाहते हो और वो मेरी भावनाओं को और मुझसे प्यार करता है। तो असल मायने में तो कमल ही मेरा अपना हुआ ना, और तुम पराये। आज कमल ने मुझे अपने और पराये का फर्क समझा दिया है।